प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप इसको समझेंगे। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का तरीका आपको लगेगा, दूसरा तरीका थोड़ा इजी तरीका रहेगा। तो ऐसे दो तरीक़ों से मैं संख्या रेखा पर वर्गमूल में 5 को निरूपित करना आपको सिखाऊंगा। तो पहले जो लॉन्ग कट तरीका होता है, जैसे हमने उदाहरण किए थे, वर्गमूल में 2 का निर्धारण किया था, वर्गमूल में 3 का निर्धारण किया था, इकाई लंबाइयाँ लेकर। तो पहले वो उस तरह का करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो, इसमें आधार लेंगे एक इकाई का मतलब आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 इंच ले सकते हो, ठीक है। मतलब इकाई होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर ही हो। तो ये इकाई लंबाई ले ली हमने आधार के लिए, और इकाई हमको ऊंचाई लेना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जो ऊंचाई है ये बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए। ये बिल्कुल आधार पर लंबवत होना चाहिए, नहीं, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये भी इकाई ले लिया हमने, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। तो ये हमारा हो गया आधार, और ये हमारा हो गया लंब, और ये बन गया कर्ण। तो ये संपूर्ण त्रिभुज है। अगर हम इसको नाम दे, जैसे इसको नाम दे दें हम OAB, तो OAB हमारा संपूर्ण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, तो हम लगा सकते हैं संपूर्ण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस के प्रमेय से और पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें मान रखेंगे, लंब का मान हमारे पास 1 है तो 1 का वर्ग, आधार भी 1 है तो 1 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 और प्लस 1, ये हो जाएगा 2। कर्ण का वर्ग हमारे पास आ गया 2। तो जो कर्ण होगा ये होगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल में आएगा, वर्गमूल में 2 आएगा। तो ये वर्गमूल में 2 आ गया कर्ण हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर वर्गमूल में 2 को दर्शाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको वर्गमूल में 5 आगे जाते जाते मिलेगा। तो इस तरह से जो हम आकृति बनाएंगे उसको एक नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है वर्गमूल सर्पिल, यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो वर्गमूल सर्पिल बनाकर हम संख्या रेखा पर वर्गमूल में 5 को निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्गमूल में 2 को दिखाते हैं संख्या रेखा पर। तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ मैं इंच जो है, स्केल पर जो इंच बने हैं इसकी मदद ले रहा हूँ। आप सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में अंतर थोड़ा कम रहता है, इंच में ज़्यादा है तो इंच की मदद हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये इस तरह से हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। इसमें जो समान अंतर है इस पर ऐसे पॉइंट्स लगा देते हैं। तो ये इधर तीर का चिन्ह और इधर तीर का चिन्ह, बीच में 0 ले लेते हैं। यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, इधर -1 इधर -2, इस तरह से ये संख्या रेखा है। अब हमको क्या करना है, हमने ये देखा था कि आधार इकाई है, 1 है, और लंब भी 1 है। तो सबसे पहले 0 से लेकर 1 तक इसका आधार एकक ले लेते, इकाई ले लेते। 0 से 1 हो जाएगा। ये जो 0 है इसको हम O नाम दे देते हैं, और ये जो है इसको हम नाम दे देते हैं A। इस पॉइंट को हमने A नाम दे दिया। ये 0 तो है लेकिन इसको O नाम दिया हमने। ये 1 तो है, इसको हमने A नाम दिया। तो हमने आधार ले लिया इकाई। अब हम लंब भी लेते इकाई। तो ये सबसे ना चैलेंजिंग काम यहाँ पे कि लंबवत होना चाहिए, यानी जो लंब हम बनाएंगे बिल्कुल लंबवत होना चाहिए। तो आप अंदाज से तो ऐसा स्केल से खींच लोगे कि ये लंबवत है, लेकिन एक्चुअल में जो लंबवत दिखाना है उसके लिए हमको मदद लेना पड़ेगा चांदी की। इसकी मदद से हम एकदम एक्यूरेट लंबवत दिखा सकते हैं। देखो, ये क्रॉस पॉइंट बराबर आ गया। अब यहाँ से लेना है 1 से, क्योंकि हम यहाँ से इकाई लंबाई ली, तो फिर इकाई लंबाई यहाँ तक आ गई, तो यहाँ से लेना है, 0 से नहीं लेना है। तो फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, ये बराबर चांदे को रखकर, देखो क्रॉस पॉइंट पे आ गया बराबर,
और इधर भी ये इसको संख्या रेखा को ये लाइन छुपा रही है और इधर भी ये लाइन छुपा रही है। तो ये 90 डिग्री यहाँ होगा, ये होगा 90 डिग्री। तो ये पॉइंट हमने क्यों बनाया है? ये पॉइंट हमने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हुए दिखाएंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे ना तो ये बराबर, जब ऐसे रेखाखंड हम खींचेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ इकाई लंबाई, और इकाई लंबाई के लिए देखो हम क्या करते हैं, हम इंच में चला रहे हैं तो ये हमने रख दिया यहाँ पर। देखो ये पॉइंट बराबर इस पे आ रहा है और ये पॉइंट बराबर इस पे आ रहा है। तो ये जो 4 पे हमने रख दिया, मान लीजिए ये पॉइंट मिलने चाहिए स्केल से दोनों, ये वाला भी मिल रहा है ये वाला भी मिल रहा है, तो 4 पे हमने रखा तो 3 से 4 हो जाएगी इकाई, 3 से 4 हो जाएगी इकाई, ये हो गई इकाई। तो ये पॉइंट खींचने का मतलब क्या आप समझ गए होंगे। सिर्फ हमको ये दिखाना था कि ये जो रेखाखंड हमने खींची इकाई लंबाई की, ये रेखाखंड बिल्कुल ना इसके लंबवत है, तो ये इकाई लंबाई की रेखाखंड खींची तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आधार हमने इकाई लंबाई का ले लिया है और ऊंचाई भी हमने ले ली है इकाई लंबाई की। तो आधार और ऊंचाई इकाई लंबाई के लेने के बाद दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, बराबर ध्यान से मिलाना है ये। तो ये हमारा आ गया वर्गमूल में 2, ठीक। लेकिन हमको वर्गमूल में 2 नहीं चाहिए ना, हमको चाहिए वर्गमूल में 5। तो अब क्या करेंगे, जो वर्गमूल में 2 आया है इसको हम मानेंगे, ये अभी करना है, लेकिन अगली आकृति के लिए इसको मानेंगे हम आधार। इसको आधार लेकर इकाई लंबाई का एक और रेखाखंड ऊपर खींचेंगे, यानी इकाई लंबाई हम लेंगे, ठीक है। तो इसको आधार मानना है। आधार मानने के लिए क्या करेंगे, ये क्रॉस पॉइंट बराबर यहाँ रखेंगे और इस तरह से रखते हुए ये देखो बराबर क्रॉस पॉइंट यहाँ पे आ गया है और नीचे की जो लाइन है उसको ये पर चांदे वाली जो लाइन है उसने छुपा दिया। तो इकाई लंबाई बिल्कुल लंबवत लेना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण इस तरह से दिखाएंगे। ये पॉइंट सिर्फ क्यों ले रहे हैं आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर एक बार बता देता हूँ। ये पॉइंट सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि इस पर जो इकाई लंबाई हम खींचेंगे वो लंबवत दिखना चाहिए, इसीलिए। तो ये वर्गमूल में 2 हमारा आधार हो गया है। अब हम इकाई लंबाई लेते हैं, हम इंच में ले रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए दोनों पॉइंट्स को बराबर मिलाते हुए दिखा रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो ये 4 पे है तो 3 से 4 हो जाएगी इकाई, ये इकाई लंबाई हमने ले ली, 1 लिख देंगे। तो ये हमारा आधार है अब, और ये हमारा है लंब, यहाँ 90 डिग्री का कोण बराबर बनेगा। तो इन दोनों पर अब ये पॉइंट को मिला देते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद ये करना है, अब ये देखना है ये कितना है। अब हालांकि देखो ये वर्गमूल में 2 आया तो ये वर्गमूल में 3 होगा, और कैसे आएगा ये, इसको आधार मानेंगे, इसको लंब मानेंगे और पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ये रफ कार्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ आपको करके बताता हूँ। तो इसको नाम दिया O, इसको A, इसको B नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं C। तो हमारा समकोण त्रिभुज कौन सा है, OBC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब कितना है, 1 है, 1 का वर्ग। आधार कितना है, ये आधार है। इस त्रिभुज के लिए कर्ण था लेकिन इस त्रिभुज के लिए आधार है, वर्गमूल में 2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 प्लस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ 2 आएगा, 2 और 1 हो जाएगा ये 3। तो कर्ण का वर्ग बराबर आ गया 3। तो कर्ण कितना होगा, वर्गमूल में 3 होगा। तो ये आ गया वर्गमूल में 3। लेकिन फिर मैं बात वही आपको बताऊंगा, हमको तो वर्गमूल में 5 चाहिए। तो अब वर्गमूल में 3 आ गया, आगे जाएंगे तो वर्गमूल में 4 मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तब वर्गमूल में 5 मिलेगा। तो अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आइडिया आपको आ गया है। अब मैं इस पर ये जो है ना, इस त्रिभुज के लिए क्या है, ये कर्ण है, लेकिन आगे इस पर लंब खींचेंगे तो ये आधार हो जाएगा।
देखो इस पर अब हम लंब खींचते हैं। इसको हमने आधार मान लिया। अभी देखो ये आधार हो गया और इस पॉइंट से इधर ये देखो ये लंब हो गया 90 डिग्री। तो ये इकाई लंबाई हम लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए दिखाते पहले। और ये 5 पे है तो इकाई लंबाई हो जाएगी 4 से 5। ये हो गई इकाई लंबाई। अब देखो ये वर्गमूल में 3 है, ये आधार है, ये लंब है, या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको मिला देंगे, ठीक है। ये अच्छे से मिला देते हैं। इसको मिला दिया। मिलाने के बाद देखो ये वर्गमूल में 2 है, ये वर्गमूल में 3 है। अब इस समकोण त्रिभुज पर ये ओ सी और इसको डी नाम दे देते हैं। समकोण त्रिभुज ओ सी डी पर जैसे मैंने ओ बी सी भी लगाया था, जैसे मैंने ओ ए बी भी लगाया था, ओ सी डी भी लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 होगा, वर्गमूल में 3 का वर्ग 3 होगा, तो 3 और 1 4 आ जाएगा। तो ये वर्गमूल में 4 हो गया। तो अगर आपको वर्गमूल में 4 दर्शाने के लिए बोला होता है इस प्रश्न में तो यही तक हल करते। अब वर्गमूल में 5 को दर्शाना है। अब क्या करेंगे आगे? अब ये जो वर्गमूल में 4 जो कर्ण है इस आकृति के लिए, इस त्रिभुज के लिए, अब अगले त्रिभुज के लिए हो जाएगा आधार। जो कर्ण है ना इस त्रिभुज के लिए, अगले त्रिभुज के लिए वो आधार हो जाएगा। तो देखो इसको आधार मानते हुए हम इकाई लंबाई का एक लंब खींचेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि लंब के लिए 90 डिग्री यहाँ शो हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए दिखाते पहले। ये हो गए। अब ये 5 पे है तो 4 से 5 हो जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री का कोण और ये इकाई लंबाई आ गई। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हैं और मिलाने के बाद ये है वर्गमूल में 4 जो कि आधार है, ये है लंब, तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल में 5। तो इस तरह से यहाँ पे डी नाम दे दिया, यहाँ पे ई नाम दे देते हैं। तो हमको ई पॉइंट मिल गया वर्गमूल में 5। लेकिन हमको इस वर्गमूल में 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। अब संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे और ओ को केंद्र मानकर ओ से लेकर ई तक प्रकार में गिन लेंगे और गिनने के बाद एक चाप खींचेंगे यहाँ से। अगर इसको घड़ी की सुई आप मानो तो ये घड़ी की सुई घूमते घूमते संख्या रेखा पर जहाँ जाएगी वहाँ पर हमारा होगा वर्गमूल में 5। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए लेंगे प्रकार और इसमें ओ को केंद्र मानकर इतना हम ले लेते हैं, इसका अंतर ले लेते हैं इतना। ये देखिए थोड़ा ध्यान से करना होगा ये काम। यह हो गया वर्गमूल में 5 का अंतर और ओ को केंद्र मानेंगे और यहाँ पर रखते हुए हम चाप खींचेंगे। ये थोड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा काम। अब इधर आगे भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है हमारी घड़ी की सुई घूमते घूमते, ये अगर घड़ी की सुई तो घूमते घूमते इस पॉइंट पे आ गई और ये जो पॉइंट है इसको अगर हम बिंदु P नाम देते हैं तो यही पॉइंट है हमारा वर्गमूल में 5, ठीक है। तो ये 2 के बाद आया और 2 के बाद आना ही था क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये 5 है तो 2 से आगे ही जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो वर्गमूल सर्किल है इसको बनाते हुए संख्या रेखा पर वर्गमूल में 5 को निरूपित कर दिया बिंदु P की सहायता से। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखेंगे, देखो ये जो पाइथागोरस का प्रमेय लगाया वो इस त्रिभुज के लिए लगाया
फिर ये लगाया है, ये जो पाइथागोरस का प्रमेय लगाया है वो इसके लिए लगाया है, इसके लिए, ऐसा ही इसके लिए भी लगा सकते थे, ऐसे ही इसके लिए भी लगा सकते थे। ये सब रफ कार्य है, इसलिए मैं इसको बार बार हल नहीं कर रहा। हमको आइडिया आ गया ना, ये वर्गमूल में 2 है, ये वर्गमूल में 2 है, ये एक मतलब वर्गमूल में एक ही है, तो एक, ये वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 4, वर्गमूल में 5, तो आगे वर्गमूल में 6 भी मिलेगा, वर्गमूल में 7 भी मिलेगा। तो ये इस तरह से हमने किया है। तो ये रफ कार्य है, इसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आइडिया के लिए था। और ये भी एक तरह से आपका रफ कार्य है, लेकिन स्टार्टिंग में है तो एक बार आप करके दिखा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं बस लास्ट में सेंटेंस। हम क्या लिखेंगे, संख्या रेखा पर संख्या रेखा जो है ना, इस पर बिंदु P, इसको निरूपित करना है, वर्गमूल में 5 को निरूपित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर वर्गमूल में 5 को। अब एक दूसरा तरीका और है, थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, शॉर्टकट तरीके के लिए क्या करेंगे, ये भी तरीका सही है, इस पर भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितना मैंने वो तरीका आपको बताया। वो भी आसान है, लेकिन थोड़ा उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। अब हमको संख्या रेखा पर वर्गमूल में 5 को दर्शाना है, और वर्गमूल में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल में 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। वर्गमूल में 4 + 1 मतलब वर्गमूल में 5 ही होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, प्लस 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग, तो यहाँ पे 1 ही रहने देते हैं। तो वर्गमूल में 5 को हमने लिखा वर्गमूल में 4 + 1, क्योंकि 4 और 1 5 होता है। 4 को लिखेंगे वर्गमूल में 2 का वर्ग और प्लस 1 ले लिया, या 1 का वर्ग भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 है, 2, ये हम आधार लेंगे, डायरेक्ट 2 लेंगे, मतलब इकाई आधार ना लेकर डायरेक्ट आधार हम 2 ले लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो लंब हमेशा लेते हैं वो इकाई आपको लेना है। इसको ले लेंगे हम लंबवत, या लंब ले लेंगे। और लेते हुए देखो, एक सिंपल चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए रफ चित्र है, ये है आपका 2 इकाई और ये है 1 इकाई। 2, इसका आधा दिखाना पड़ेगा ना, ये 2 इकाई ले लिया, ये 1 इकाई ले लिया। अब 2 इकाई और 1 इकाई को ले लिया हमने, और इसको मिला देते हैं। इसको मिलाने के बाद अब ये हमारा क्या है, आधार। इसको हमने लंबवत लिया है, ये लंब है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये कर्ण कितना होगा, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाते हैं। इसको नाम दे देते हैं OAB। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है, 1 है, 1 का वर्ग प्लस आधार है 2, तो 2 का वर्ग होगा। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग होगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। तो क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर 5, तो कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 5। ये हो गया वर्गमूल में 5। तो एक रफली हमने करके देखा। अब वर्गमूल में 5 को 4 + 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि 4 जो है ना, ये 2 का वर्ग है, यानी जो 4 है इसको 2 का वर्ग हम लिख सकते हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 2 का वर्ग है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। जैसे अगर यहाँ 10 होता तो क्या हम लिखते हैं 9 + 1, क्योंकि 9 3 का वर्ग होता है, इसीलिए हमने लिखा है। और इसी को आधार मानकर हमने ये 2 इकाई ले लिया आधार। लंब हमेशा 1 इकाई लेना है, ये ध्यान रखना है, लंबवत 1 इकाई ही आपको लेना है। और पाइथागोरस का प्रमेय लगाया तो देखो वर्गमूल में 5 मिल गया, तो हमको बार बार उसको वर्गमूल सर्पिल को ना दिखाते हुए हमारा एक ही बार में संख्या रेखा पर वर्गमूल में 5 मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा। ये एक दूसरा तरीका है जो थोड़ा शॉर्ट तरीका है। आधार कितना लेंगे, 2 इकाई, लंब लेंगे 1 इकाई। तो संख्या रेखा बनाएंगे पहले, ये इंच वाले स्केल की मदद लेते हैं।
संख्या रेखा, इसमें समान अंतर पे पॉइंट्स लगा देते हैं ये, और इधर तीर के चिन्ह लगाएंगे। तो इसको यहाँ ले लेते 0, 1, 2, -1 होगा, ये -2 होगा। अब देखो आधार कितना लेना है हमको, आधार लेना है 2 इकाई, तो इसको हम O नाम दे देते हैं। और 2 इकाई लेना है तो 1 इकाई और 1 इकाई, ये हो गए 2 इकाई। यहाँ से यहाँ तक हो गई 2 इकाई, इसको हम A नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। और लंब कितना लेना है, लंब लेना 1 इकाई। तो लंब लेने के लिए पहले हमको D की मदद लेना पड़ेगा, चांदी की मदद लेना पड़ेगा और 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लंबावत का मतलब ही होता है 90 डिग्री। ये अंदाज से नहीं खींचना है, ये 90 डिग्री बराबर लंबावती दिखना चाहिए। तो ये यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो लंब हमको इकाई लेना है, लंबा इकाई लेना है। तो अगर हम 4 पे रखें, 4 पे रखा है ये बराबर, आपको दिख रहा होगा 4 पे रखा है, तो 3 से 4 होगा इकाई, ये होगा इकाई। ये लंब हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आधार। इसको, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B, और O से B को मिला देते हैं। ये मिला दिया। तो ये 2 इकाई आधार है, ये देखो 2 इकाई आधार है और 1 इकाई लंबा है। तो कर्ण कितना आएगा, वर्गमूल में 5। तो ये हमारा वर्गमूल में 5 आ गया है, एक ही बार में आ गया। इसलिए मैंने कहा था ये सिंपल, एक ही बार में आ गया। लेकिन ध्यान रखना ये 90 डिग्री का कौन होना चाहिए। तो एक ही बार में वर्गमूल में 5 आ गया, तो इतना अंतर हम ले लेते हैं, ये देखो। और अंतर उतना ही अभी भी क्यों है, इसीलिए है क्योंकि अभी इसके पहले हमने वर्गमूल में 5 का चाप लगाया था ना। O को केंद्र मानेंगे और O से लेकर B तक को हम त्रिज्या भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त बनाने का भी काम करता है। तो ये O केंद्र है और इतना प्रकार में अंतर लेकर एक त्रिज्या कह सकते हैं, इसको एक चाप लगा देते हैं। कितना भी इधर ले सकते हैं आप ऐसा। तो ये आ गया हमारा चाप, इसको नीचे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आया है, ये घड़ी की सुई जैसा घूमकर यहाँ आया, तो यह वर्गमूल में 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक भी वर्गमूल में 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी वर्गमूल में 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी ये वर्गमूल में 5 है। इसको बिंदु P नाम देते हैं और वर्गमूल में 5 आ गया। तो 2 के बाद आना ही था। क्यों 2 के बाद आएगा, क्योंकि वर्गमूल में 5 जो है ना, वो 4 + 1 यानी 2 का वर्ग + 1 है। तो 2 के बाद +1 यानी आगे आएगा, इसीलिए। तो ये वर्गमूल में 5 संख्या रेखा पर हमने निरूपित कर दिया बिंदु P के द्वारा। यहाँ पर भी वही सेंटेंस लिखेंगे, क्या, संख्या रेखा पर बिंदु P वर्गमूल में 5 को निरूपित करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि O से लेकर P तक की दूरी वर्गमूल में 5 है, क्योंकि O से लेकर A तक की दूरी यहाँ 2 है ना। तो O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, वर्गमूल में 5 है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया और एक लॉन्ग कट तरीका आपको बताया। जिस भी तरीके से आपको करना है पेपर में कर सकते हो। दूसरा तरीका थोड़ा आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि इसमें समय कम लग रहा है और बहुत जल्दी आंसर हो जा रहा है। लेकिन वर्गमूल सर्पिल बनाने में भी एक अलग ही तरह का मज़ा आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके सामने रख दी, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, वो कक्षा के लिए क्रियाकलाप है। तो कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, इसमें वर्गमूल सर्पिल बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। तो जैसा मैंने अभी वर्गमूल में 5 को वर्गमूल सर्पिल बनाते हुए लॉन्ग कट मेथड से दिखाया था ना, उसी मेथड का उपयोग करते हुए आपको वर्गमूल सर्पिल बनाना है। नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। संख्या रेखा नहीं खींच के, बिना संख्या रेखा भी खींचे आप इकाई आधार और इकाई लंब लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और वर्गमूल सर्किल आपको मिलता जाएगा। तो अगले वीडियो में उसी क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।